वेलकम टू एटीएस क्लासेस स्टूडेंट्स। और आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रिक पावर। देखिए, जब भी हम इलेक्ट्रिक पावर देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पावर। देखिए, आप हैं और आपके एक फ्रेंड है। ये मान लीजिए एक आप हैं और आपके फ्रेंड है, दोनों वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों वर्क कर रहे हैं। देखिए, पावर हम तभी बता सकते हैं, कुछ आप काम करेंगे तभी हम आपकी पावर बता सकते हैं। ठीक है, अब ये आप हैं और आपके फ्रेंड दोनों वर्क कर रहे हैं। लेकिन ये बताओ पावर किसकी ज्यादा है? पावर किसकी ज्यादा बता पाएंगे? बिल्कुल नहीं बता पाने वाले हैं। दोनों वर्क कर रहे हैं, पावर किसकी ज्यादा? देखिए, पावर में एक क्राइटेरिया आ जाएगा, वो है किसका? टाइम का। कि मतलब कौन कम टाइम में वर्क कर रहा है उसकी पावर क्या होगी? ज्यादा। तो देखिए, पावर यही होता है। देखिए, पावर क्या होता है? पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। मतलब द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब देखिए, पावर जो है यहाँ पे लिखा मैंने वर्क अपॉन टाइम, P इक्वल टू W अपॉन T। तो वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो एक यूनिट हो गई जूल पर सेकेंड, पावर की यूनिट हो गई जूल पर सेकेंड। और एक पावर की यूनिट होती है वॉट, डायरेक्ट यूनिट होती है वो होती है वॉट। ठीक है, ये हो गया पावर। तो सबको क्लियर है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो मतलब पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। यहाँ पे देखेंगे आप, देखिए एक जो कमर्शियल पर्पज के लिए यूनिट यूज करते हैं, ठीक है, जो हमारे घरों में यूनिट होती है पावर, वो किस में नापी जाती है? किलोवाट। किलोवाट, KW, क्या? किलोवाट। अब देखिए, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। कितने वाट होते हैं? 1000 वाट। सबको क्लियर है? पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। मतलब पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब जैसे ही देखो, अब हमें क्या करना है? घर की पावर, मतलब बल्ब की पावर, लाइट की पावर, रेफ्रिजरेटर की पावर बतानी है। तो अब उसको कैलकुलेट करने के लिए उसकी पावर कैसे निकालते हैं? देखो, सबसे पहले जो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। ये तो पावर का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, जब हमें कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेशन ऑफ पावर, किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बल्ब की पावर निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ पावर करना है। देखो, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। देखो, अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा है वो पढ़ा पोटेंशियल करंट। ठीक है, तो वर्क कौन कर रहा होगा? देखिए कैसे निकालेंगे बल्ब का पावर? देखो, एक तो वर्क की जगह वर्क में क्या क्या हो रहा होगा? पोटेंशियल आ रहा होगा, आई आ रहा होगा, और कितने टाइम के लिए वर्क कर रहा होगा। तो VIT पावर इक्वल टू वर्क कौन क्या लिख सकते हैं? VIT। ठीक है, वर्क को क्या लिख देंगे? VIT। क्योंकि देखो, वर्क यहाँ पे कौन कर रहा है? हम तो कर नहीं रहे। कौन कर रहा है? बल्ब। बल्ब में देखो क्या क्या पढ़ा? पोटेंशियल होना चाहिए, उसमें पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है, करंट, बल्ब में करंट फ्लो करेगा, करंट होना चाहिए, और कितने टाइम के लिए वो फ्लो कर रहा है। तो VIT, वर्क का क्या हो गया यहाँ पे फॉर्मूला? VIT। टाइम के लिए टाइम रख दिया, टाइम के लिए टाइम रख दिया। अब यहाँ पे देखो, TT कैंसिल हो गया, TT कैंसिल हो गया। तो पावर का कैसे निकाल सकते हैं हम? VI। पावर क्या हो गया? VI। अब जैसे बल्ब का पोटेंशियल हमें दिया हुआ है, मान लीजिए ये बल्ब है, बल्ब में हमें पोटेंशियल, हमें V की वैल्यू दी है 12, I की वैल्यू दी है, I की वैल्यू दी है तुम्हें 2 एम्पियर। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? पावर इक्वल टू V इंटू आई। पावर इक्वल टू V इंटू आई, मतलब 12 इंटू 2 एम्पियर, मतलब 24 वाट। 24 वाट पावर इसकी क्या होगी? बल्ब की पावर क्या होगी? 24 वाट। ये मैंने एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, अब देखो, पावर का एक फॉर्मूला तो हो गया V अपॉन आई। जब तुम्हें V और I पता है तो तुम क्या निकालोगे? पावर। V और I पता है तो पावर इक्वल टू V इंटू आई याद रख लो। अब देखो, अब मान लो हमें R दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? R दिया हुआ है, और I दिया। देखो, हमें पता है कि R इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन आई होता है। R इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन आई। R इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन आई। अब देखो, हमें I, अब I को यहाँ भेज दो, R को यहाँ गिरा दो, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R। I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R। इतना सबको क्लियर है?
अब देखो यहाँ भी जो आई है हम इसकी जगह क्या रख देंगे, v अपॉन आर। आई की जगह क्या रख देंगे यहाँ पे, v अपॉन आर। तो पावर इक्वल टू v इंटू वी अपॉन आर। तो ये पावर इक्वल टू क्या हो गया, v स्क्वायर अपॉन आर। जब हमें रेजिस्टेंस दिया हो और v पोटेंशियल दिया हो तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर है सबको, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो, अब एक फॉर्मूला ये हो गया पावर का v इंटू आई, एक हो गया v स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं हम, अब क्या कर सकते हैं, v को हम क्या लिख सकते हैं, r इक्वल टू v अपॉन आई होता है, तो v को क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू आई आर। v इक्वल टू लिख सकते हैं आई आर, v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई आर। अब v की जगह यहाँ पे v की जगह क्या रख देंगे, आई आर। देखो v आई आर होता है और v की जगह क्या रख देंगे हम लोग, आई आर। तो पावर का एक और फॉर्मूला हो गया, देखो यहाँ v की जगह क्या रखने वाले हम लोग, आई आर। तो i इंटू आर इंटू आई, तो पावर का एक और फॉर्मूला आ गया आई स्क्वायर आर। मतलब जब आपको आई दिया हो, आर दिया हो, तो पावर आप ऐसे निकाल देंगे। आई दिया हो, आर। एग्जाम्पल ले जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक बल्ब है, ठीक है, इसका हमें करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस दिया है 2 ओम। तो उसका पावर का फॉर्मूला क्या निकाल देंगे, हम देखेंगे हमें आई और आर दो, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। देखो यहाँ पे आई की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू 2, तो 4 इंटू 4, पावर आपकी आ गई 16 वॉट। पावर क्या आ गई, 16 वॉट, ठीक है। तो ये पावर के लिए था, ठीक है। अब इसके बाद हम देखो, हम सब कुछ सीखेंगे, हम बिजली का बिल भी निकालना आपको सिखाएंगे कि बिजली का बिल कैसे निकाला जाता है, हम सब कुछ सीखने वाले, ठीक है। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। पावर क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन टाइम। तो इसकी यूनिट जूल पर सेकंड, मतलब इसको बोलते हैं वॉट। और पावर की जो बड़ी यूनिट होती है, जो कमर्शियल पर्पस के लिए होती है, किलोवाट। 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं। 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, 1000। तो पावर, अब जैसे ही हम बिजली की बात करने लगे, बल्ब का हमें क्या निकालनी है, पावर। तो एक तो हमारा क्या होगा, वर्क क्या हो रहा होगा, पोटेंशियल, करंट और एक पर्टिकुलर टाइम हुई। तो पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क की जगह हम क्या लिख देंगे, v इंटू आई इंटू टी अपॉन टी। टी कैंसिल, तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, v इंटू आई। पावर का फॉर्मूला आ गया v इंटू आई। अब देखो r इक्वल टू v अपॉन आई होता है, आई को लिख दिया v अपॉन आर। आई की जगह हमने यहाँ पे क्या रख दिया, v अपॉन आर। तो v इंटू v स्क्वायर बाय आर। एक और फॉर्मूला, तो देखिए एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला। अब एक और, v की जगह हम लिख सकते हैं आई आर, तो v की जगह हम क्या पुट कर देंगे, आई आर। तो पावर का तीसरा फॉर्मूला आई स्क्वायर आर। तो सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। अब देखिए इसके बाद हम आपको बिजली का बिल निकालने सिखाने वाले हैं। तो ये आपको कंसेप्ट पूरा इतना आना चाहिए पावर का, ठीक है। किलोवाट हमने बता दिया, 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं। ये वॉट है, जैसे वॉट में दिया रहेगा, तो हमें अगर किलोवाट में बदलना है तो क्या करेंगे, 16 वॉट को किलोवाट में बदलना है, तो 16 अपॉन 1000 कर दिया, जीरो लगाएंगे तो क्या आ गया, 0.16 किलोवाट। क्लियर है सबको, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कैसे बिजली का बिल निकालते हैं, ठीक है। हम लोग बिजली का बिल भी निकालना सीखेंगे, लेकिन पावर पे अभी एक हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, ठीक है, और मैं आपको कुछ सोल्यूशन उसका बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब of 40 watt when it is connected to a source of 220 volt। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है। देखिए पहले हमें क्या दिया है, पावर दी है। पावर क्या दी है, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, सैंपल प्रॉब्लम 1 है। हमें पावर दी है, क्या दी है, 40 वाट। पावर क्या दी हुई है, 40 वाट हमने लिख दी, ठीक है। और हमसे पूछा कि वोल्ट, हमें वोल्टेज दिया है, V दिया हुआ 220 वोल्ट्स, हमें V दिया है 220 वोल्ट्स। हमें बताना है इसमें I फाइंड आउट करना है, I फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था करंट निकालना है। देखिए पावर का फॉर्मूला क्या था, V इंटू आई। पावर का फॉर्मूला क्या था, V इंटू आई। तो देखिए पावर इक्वल टू, पावर दी हुई है आपको 40, तो 40 हमने यहाँ लिख दिया, इक्वल टू 220 वोल्ट लिख दिया, तो 220 इंटू आई लिख दिया। अब देखिए आई कहाँ से, देखिए अब आई क्या आएगा, 40 अपॉन 220, आई इक्वल टू 40 अपॉन 220, कैंसिल कीजिए, 2 टू 4, 2 11, तो आई इक्वल टू 2 अपॉन 11, जो कि आपका होता है 0. आई की वैल्यू आ गई 0.18 एम्पियर।
ठीक है, यूनिट लगाना ना भूलिएगा, इसके नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल आपको मैंने न्यूमेरिकल करा दिया, अब दूसरा देखिए, दूसरा न्यूमेरिकल कराऊंगा। दूसरा न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट when it is operated on 110 volt the power consumed will be, ठीक है, the power consumed will be, पहले देखिए क्या बोल रहा है, an electric bulb is rated टू लिखेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एंड 100 वॉट, पावर दी है इसकी 100 वॉट, पावर कितनी दी है 100 वॉट, ठीक है। सबसे पहले when it is operated on 110 volt the power consumed will be, सबसे पहले जो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, इसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, पावर हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन r, सबको क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस। देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, पावर की वैल्यू दी हमें 100 और v स्क्वायर मतलब 220 इंटू 220 अपॉन r, का यहाँ पे दिया r इक्वल टू 220 इंटू 220 अपॉन 100, काटे वो जीरो कटे तो इसका आंसर आ गया 484 ओम, 484 ओम। तो देखिए ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें जो असली पावर बतानी है, जब हम इसी रेजिस्टर को 110 वोल्ट का दे रहे हैं, पोटेंशियल क्या है जब 110 वोल्ट, अब पोटेंशियल घट के क्या हो गया 110 वोल्ट, अब हमें पावर बतानी है। जब पोटेंशियल घट के क्या हो चुका है 110 वोल्ट, हमें पता है कि रेजिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला है, अगर बल्ब लगा है उसका रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, ठीक है, एक बल्ब है उसका रेजिस्टेंस सेम रहेगा। अब देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन r। तो यहां से देखिए v स्क्वायर अपॉन r, हमें v पता है 110 और r भी हमने निकाल लिया था 484। तो देखिए पावर इक्वल टू 484, देखिए पावर इक्वल टू 110 इंटू 110 अपॉन 484 करेंगे आप, कैंसिल कीजिए। देखिए 11 1 11, 11 0 0, 11 4 44, 11 4 44, 11 1 11, 11 0, 11 4 44, 2 2 4, 2 5 10, 2 2 4, 2 5 10। तो देखिए पावर आपकी क्या आ गई, पावर कितनी आ गई आप लोगों की, पावर आ गई 25 वोल्ट, पावर आ गई 25 वोल्ट, पावर आ गई 25 वोल्ट, ठीक है। तो वही मतलब जो बल्ब है जब 220 वोल्ट पे था, जब 220 वोल्ट पे था तो उसकी पावर थी 110 वॉट, जब वही बल्ब 110 वोल्ट की पोटेंशियल है तो उसकी पावर थी 25 वोल्ट। तो देखिए ऐसे अब हमें न्यूमेरिकल्स करनी है, ठीक है। इसके जो हमें मैंने कंसेप्ट बताया था पावर का, उसका ये न्यूमेरिकल है, तो ये सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसके आगे जब हम बिजली का बिल निकालना सीखेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी और उसमें पावर का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जब भी घर का बिजली का बिल निकालते हैं तो वो कितने पावर की है, कितने पावर की, जब पावर को सब जोड़ के हम लोग क्या निकालते हैं, बिजली का बिल। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग बिजली के बिल के साथ, और बिजली के बिल को कोई भी ना भूले, ठीक है, कोई भी ना भूले, वो लेक्चर मिस ना करे कोई भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ठीक है। ओके बाय।